नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का मामला आज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत में सुनवाई का और फैसला हो सकता है। और ईडी ने चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक, ये केजरीवाल के मामले में विरोध करते हुए व्यक्त किया है। चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर को पर्यावरण मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा डिफेंस उत्पाद निर्माण का हब बनाने में सहायता मिलेगी। ये 60 हेक्टेयर में यह विकसित होगा और इस क्षेत्र में ड्रोन से लेकर के हेलीकॉप्टर तक और गोला बारूद से लेकर के तोप तक बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा डिफेंस उत्पाद निर्माण हब बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। लंबी जांच के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर की अनुमति दे दी है और करीब 60 हेक्टेयर में विकसित होने वाले इस डिफेंस हब में ड्रोन से लेकर के हेलीकॉप्टर तक और गोला बारूद से लेकर तोप तक बनेंगे। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर इलाके में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, कोई नेशनल पार्क नहीं है, कोई प्रदूषित क्षेत्र नहीं है। डिफेंस नोड का 33% इलाका ग्रीन बेल्ट होगा और पूरा क्षेत्र धूल और धुएं से मुक्त होगा। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और ऊर्जा संरक्षण, शोर नियंत्रण, वायु प्रदूषण नियंत्रण और जल प्रदूषण नियंत्रण के हाईटेक संसाधनों से ये डिफेंस कॉरिडोर लेस होगा। तो और बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय की, जिसमें कि कहा गया है कि शादीशुदा मुस्लिम को लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार नहीं होगा। और हाई कोर्ट ने रूढ़ियों और प्रथाओं को भी कहा है कि वो कानून मानता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी के जीवित रहते लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस्लामिक मत इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई मुसलमान अपने निकाह के बने रहते दूसरी महिला के साथ भी रहे। जस्टिस AR मसूदी व जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की पीठ ने यह आदेश याचिगण हिंदू युवती स्नेहा देवी और शादीशुदा मुस्लिम पुरुष मोहम्मद शादाब खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें अदालत ने यह कहा है कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए और लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान सुरक्षा की मांग उन लोगों ने की थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि रूढ़ियां व प्रथाएं भी विधि का सम्मान स्रोत हैं और संविधान का अनुच्छेद 21 ऐसे रिश्ते के अधिकार को मान्यता नहीं देता जो रूढ़ियों व प्रथाओं से प्रतिबंधित हो। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार गणेश कुमार को सौंपा गया है। वह बेसिक शिक्षा निर्देशालय में संयुक्त शिक्षा निर्देशक के साथ साथ यह जिम्मेदारी भी निभाएंगे। बात करते हैं चुनाव की, तो हरदोई में लोकसभा का चुनाव 13 मई को है। हरदोई व मिश्रित लोकसभा क्षेत्र के 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर के तैयारियों का अंतिम दौर चल रहा है। 1900 वाहन लोकसभा चुनाव संपन्न कराएंगे और 800 बसों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी, जबकि 300 महिंद्रा की गाड़ियों से जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट बसों की रवानगी की निगरानी करेंगे। इसे लेकर कल वाहनों व उसके चालकों को GIC, ITI व पुलिस लाइन में एकत्रित होने के निर्देश दिए गए हैं। ARTO प्रशासन संजीव कुमार सिंह ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में 800 बसें, 1000 छोटे वाहन, 100 DCM लगाई गई हैं और इसी को लेकर के हरदोई लोकसभा की 5 और मिश्रित लोकसभा में आने वाली हरदोई की 3 विधानसभाएं यानी कि कुल 8 विधानसभाओं में 2134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 3328 बूथों पर वोटिंग होगी। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, इनमें 317 मतदान केंद्रों के 555 बूथों की क्रिटिकल श्रेणी में रखकर निगरानी की जा रही है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक KC गोस्वामी ने बताया है कि इन सभी चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, वहां पर विशेष रूप से केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी अनहोनी घटना न हो। हरदोई में अभी भी लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने मताधिकार का 13 मई को अवश्य प्रयोग करें और स्वीप अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन किसी न किसी को ये शपथ दिलाई जा रही है जिलाधिकारी द्वारा और पूरे हर वर्ग, हर क्लास को उन्होंने इसके लिए चुना है
कि जिससे कि कहीं भी कोई ऐसा छूट न जाए जिसको कि लोकसभा के 13 मई को हरदोई में होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक न किया गया हो। तो आइए इस समय हम सुनते हैं हरदोई के कुछ उन लोगों से जो कि इस मतदान प्रक्रिया में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि वो 13 मई को अपना मतदान करने के लिए उनके अंदर क्या उत्साह है। तो आइए बता रहे हैं हरदोई के भगवान शरण गुप्ता जी। मैं भगवान शरण गुप्ता हरदोई जनपद वासियों से अपील करता हूं कि 13 मई 2024 को मतदान अवश्य करें, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और अपने जनपद का नाम रोशन हो। तो आइए सुनते हैं निधि जी बता रही हैं। मैं निधि शुक्ला आपसे एक सविनय निवेदन करना चाहती हूँ कि जनतंत्र के उत्सव पे 13 मई को सभी लोग मतदान अवश्य करें। विशेषकर महिला मतदाता स्वयं मतदान करें और अपने घर परिवार को लोगों को लेकर पहले मतदान के लिए प्रेरित करें। पहले मतदान फिर जलपान। आइए सुनते हैं। हम माया प्रजापति, मेरी सभी विशेषकर बहनों से अपील है कि बहनें हमारी सभी पहले मतदान करें 13 मई को, फिर घर आके सभी लोग मिलके जलपान करें। हम भी और हमारे जितनी संपर्क में बहनें हैं सबसे पहले मतदान करेंगी, ये संकल्प होना चाहिए। धन्यवाद। तो हरदोई लोकसभा की 5 व मिश्रित लोकसभा की जो 3 विधानसभाएं मिलाकर हरदोई जिले में कुल 30,16,774 वोटर हैं जो 13 मई को वोट करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वोट कराने की जिम्मेदारी सरकारी व गैर सरकारी करीब 33,000 कर्मचारियों के ऊपर है, और जिसमें आईएएस व पीसीएस अफसरों के साथ साथ पुलिस बल व अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। हरदोई जिले में अलग अलग चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें से 72 फ्लाइंग स्क्वाड और 72 स्टैटिक सर्विलांस टीम के अलग अलग 432 और 432 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 8 लेखा टीमों में कुल 24 कर्मचारी और 8 वीडियो निगरानी टीम में 16 कर्मचारी तथा 8 वीडियो अवलोकन टीम में 16 कर्मचारी व सहायक व्यय प्रेक्षक टीम और कुल 10 कार्मिक इसमें शामिल हैं। तो चौथा चरण हरदोई में चुनाव के लिए है और मतदान की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज हो रही हैं और प्रचार के लिए हर दल हर प्रत्याशी जो है लगा हुआ है कि एक दिन भी और एक व्यक्ति भी उनसे छूट न जाए। तो आज भी शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और आज शाम को प्रचार बंद होने के लिए आज आखिरी दिन है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो भीषण गर्मी हो रही है, लेकिन गर्मी के चलते राजकीय सहायता प्राप्त व स्व-वित्त पोषित मान्यता प्राप्त और सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड के प्राथमिक विद्यालय, बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त विद्यालयों में 10 मई व 11 मई को शैक्षणिक कार्य बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन विद्यालय के शैक्षिक और शिक्षणोत्तर स्टाफ उपस्थित रहेंगे। विशेष रूप से उन विद्यालयों में जहाँ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 24 से संबंधित मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर शैक्षिक शिक्षण उत्तर स्टाफ सुबह 9:30 बजे से सायं 6 बजे तक उपस्थित रहकर खंड विकास अधिकारी व अधिशासी अधिकारी के निर्देशानुसार जो चुनाव से संबंधित कार्य हैं उनको संपन्न कराएंगे। तो हरदोई में सड़कों की इस समय बहुत हालत खराब है। शहर से लेकर गांव तक की सड़कें जो है वो जर्जर है। अगर बात करें शहर की तो हरदोई शहर में भी कई सड़कें ऐसी हैं जो कि बहुत खराब है और बरसात का मौसम आने से पहले यदि अगर इन सड़कों को ठीक नहीं किया गया तो इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा यातायात पे और परिवहन। तो गड्ढे बन गए हैं हरदोई के कई सड़कों पर और इसमें से हरदोई के नगेटा रोड पर कई महीनों से गड्ढे बने हुए हैं। इसी तरीके से शहर का माजाद नगर है, सुभाष नगर है, रेलवेगंज में कई स्थानों पर गड्ढे बने हुए हैं। जो पंजाब नेशनल बैंक रोड है, इसका जो पुलिस चौकी के पास मोड़ है वहां पर भी गड्ढे बने हुए हैं और सबसे ज्यादा गड्ढा युक्त पूरी सड़क है दुलीचंद चौराहे से लेकर के और मंगलीपुरवा तक। ये सड़क पूरी गड्ढा युक्त है और ऐसे ही आवास विकास कॉलोनी में भी कई स्थानों पर गड्ढे बने हुए। अब दूसरी ओर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हर घर जल की बात करी गई है उसमें पूरी गांव की जो सड़कें बनी हुई थी कई वर्षों से और जो अभी पिछले दिनों विकास कार्य सरकार के द्वारा कराए गए थे उनमें जिन सड़कों को आरसीसी बनाया गया तो पूरी तरीके से टूटी पड़ी है और ध्वस्त हो गई है। लोग आवागमन से बाधित भी हैं और लोगों को इससे नुकसान भी हो रहा है, रोज दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लोगों को चोटें भी लग रही हैं। लेकिन सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से इस ओर आंखें मूंदे हुए ही विशेष तौर पर जलकल विभाग के लोग ग्रामीण क्षेत्रों की टूटी पड़ी सड़कों पर अनदेखी कर रहे हैं और जिसकी वजह से
नागरिकों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल।